अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। पिछले कल हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने जो कांग्रेस की फसल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया और चौधरी साहब ने जो सियासी चौधराहट है उसको भी दिखा दिया कि आखिर हिमाचल में हो क्या रहा है। और जब ये बयान उनका सामने आया तो एक बहुत बड़ी हलचल जो है वो हिमाचल कांग्रेस में शुरू हो गई। जरा सुनिए चौधरी चंद्र कुमार ने कहा क्या। दिल्ली के जो चुनावों के नतीजे रहे हैं वो संतोषजनक नहीं और कांग्रेस ने बड़ी तत्परता से वहाँ चुनाव नहीं लड़ा और जब ठीक चुनावों की घोषणा हो जाती है तब हम अपने कैंडिडेट तैयार करते हैं और किसी के सिर जो है वो टिकट बांध देते हैं कि जाओ वापस कर लो। रूट्स में जब तक हम नहीं होंगे तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। देखा आपने, चौधरी साहब ने जो दिल्ली में कांग्रेस की हार हुई उससे अपना दिल दुखाया और अपनी वजहें भी गिनवा दी। और कोई दो राय नहीं है कि चौधरी साहब ने जो कहा वो सच में कांग्रेस का जो कैडर है उसके दिल को लगने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली के नतीजे ही कुछ ऐसे रहे हैं। साफ कहा कि हिमाचल कांग्रेस के हाल जो हैं वो भी बेहाल ही होंगे बशर्ते सब कुछ हाईकमांड और जिस तरह से हिमाचल में चल रहा है, इन दोनों स्तर पे चल रहा है, उससे अगर कांग्रेस कल को स्तरहीन हो जाती है तो कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा अपने बयान में ये जिक्र किया कि कांग्रेस का हाईकमान भी एक तरह से कहा जाए जो सियासी कवायदें होती हैं उनमें नालायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इशारा साफ था कि जब भी टिकटें देनी होती हैं तो ये कहा जाता है कि इसके सिर पे टिकट दे दो, उसके सिर पे टिकट दे दो, संगठन का कोई रोल नहीं रहता है। और ये चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये एक सत्य है कि जब भी टिकटें मिलती हैं या बांटी जाती हैं तो ये कहा जाता है कि ये फलाने नेताजी के गुट का आदमी है, इसको उसके खाते से टिकट मिली, उसको उसके खाते से टिकट मिली। यानी वही बात आ गई कि जिस तरह से ये होना चाहिए कि बीजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा या फिर कांग्रेस की टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा, नहीं होता। इससे बिल्कुल उलट है। नेता विशेष के नाम पर चुनाव जो हैं वो लड़े जाते हैं और कांग्रेस में तो ये, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो ये स्यापा दशकों पुराना है। यहाँ पर जो टिकटें हैं वो उसी तरह से आवंटित की जाती हैं कि ये फलाने नेताजी का आदमी है, ये फलाने नेताजी का आदमी है। और वजह क्या होती है वो भी चंद्र कुमार ने एक बहुत साफ नजरिए से कह दिया कि अब रूट्स पर काम नहीं करते हैं, यानी जड़ों पे काम नहीं होता है। और जब जड़ों पे काम नहीं होता तो जड़ें कमजोर होती हैं और जड़ें जो हैं वो जमीन से उखड़ भी जाती हैं। इसलिए जो दिल्ली के चुनाव हैं ये बड़ा निराशाजनक है और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा औदासीन रवैये से वो चुनाव लड़े और जब ही हमारा संगठन नहीं मजबूत होगा ब्लॉक लेवल तक तो कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। चौधरी चंद्र कुमार ने जिस वक्त दिल्ली का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि बड़े ही उदासीन रवैये से हाईकमांड ने यहाँ पर चुनाव लड़ा। बात सही है। अगर कहीं थोड़ी सी भी इसमें एक तरह से रिसर्च वर्क होता या ग्राउंड वर्क होता या रूट्स वर्क होता जिसका जिक्र चौधरी साहब ने किया तो जड़ें उखड़ने की नौबत ना आती। 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो तथ्यों के आधार पर चौधरी चंद्र कुमार ने सारी दुनिया के सामने वाया मीडिया तो रख ही दिया। अभी कई दिनों से हमारा संगठन जो है वो पैरालाइज हो गया है और दोबारा चुनाव के लिए ना तो संगठन ने कोई आदेश दिए हैं ना जो है वो दोबारा कमेटियाँ रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। तो इन चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। चौधरी साहब ने अपने इसी बयान में साफ कहा कि जो हिमाचल कांग्रेस है वो पैरालाइज हो चुका है, जो संगठन है, यानी एक तरह से कहें कि अधरंग का शिकार हो चुका है। अगर सियासी तौर पर सोचा जाए तो जब सियासत के रंग आते हैं तो अधरंग होना जो है वो भी जरूरी एक तरह से हो जाता है और खास करके कांग्रेस या बीजेपी जिस मर्जी की बात करें वो वैसा ही होता चला जाता है। और उस अधरंग से जो सियासत में सत्ता की तरफ बढ़ने वाला रास्ता होता है वहां पर या तो उस अधरंग को दायां या बायां कोई भी तरफ जो है वो पैरालाइज हो जाती है और बेरंग होकर जो
कोई भी संगठन है उसकी जो ताकत है वो रह जाती है। अब सवाल वही आ गया कि चौधरी चंद्र कुमार ने साफ कहा कि संगठन की तरफ से भी कोई बात नहीं कही जा रही, ना ही कहीं कमेटियों का गठन हुआ। लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुका है। 100 डेज एक फिल्म थी, सस्पेंस फिल्म, उसी तरह से 100 डेज वाली जो पॉलिटिकल सस्पेंस है वो भी हिमाचल में बन चुका है। अब इन हालात में कांग्रेस का क्या बनेगा ये तो कांग्रेस के नेता जाने या फिर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जाने। लेकिन ये सच है कि चौधरी चंद्र कुमार ने जिस तरह की एक चंद्रमा की शीतलता वाली रोशनी होती है उसका जिक्र करते हुए चंद्रमा से ही जुड़े कृष्ण पक्ष के साथ साथ शुक्ल पक्ष का भी जिक्र कर दिया कि भले ही शुक्ल पक्ष में इस वक्त कांग्रेस सत्ता के सहारे बैठी हुई है, लेकिन संगठन जो है वो कृष्ण पक्ष में चल रहा है। तो पक्ष विपक्ष एक तरफ और जो सत्ता में ग्रहण होते हैं उनका जो असर है वो एक तरफ। तो ये तो कांग्रेस के हालात हैं जो अभी चौधरी चंद्र कुमार जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उन्होंने दिखा ही दिया है। अब आगे चलकर कांग्रेस क्या देखती है, कांग्रेस के नेता क्या देखते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। संगठन और सरकार साथ साथ चलती है। अगर संगठन है तो सरकार है, सरकार ही संगठन के बलबूते के ऊपर जो है वो सत्ता में आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। लास्ट में चौधरी साहब ने इसी बयान में ना एक शॉट जो है वो जड़ा है और वो पुराना एक तथ्य है कि संगठन के सहारे सरकार होती है, लेकिन हिमाचल में तो हालात इस तरह के हैं, ना संगठन का कहीं जो ऑरा है वो नजर आ रहा है और सरकार का क्या है ये सब आपके सामने ही है। धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर फारिगुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।